बच्चों, कल आप लोग को हम एंगल के बारे में बता रहे थे, है ने, और उसका पहचान करवा रहे थे कि कौन कौन सा कौन क्या है, समझिए ने। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। और देखिए इसका जो है कि अभी बता रहे हैं ये ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्या है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? फिगर विच इज सराउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा चित्र जो तीन रेखाखंड से बना हुआ है ना, वैसा चित्र जो तीन रेखाखंड से बना हुआ है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। फिर से समझ लीजिए, फिगर विच इज सराउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, क्या हो गया? ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल हो गया। इसमें कहने का मतलब हुआ ना कि जो त्रिभुज बना हुआ है तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। समझे? सीधी सी ऐसे भी बोल सकते हैं, या वैसी आकृति जो तीन रेखाखंड से बनी हुई है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज का ये चिन्ह क्या हो गया? ये चित्र हो गया, फिगर हो गया। और त्रिभुज का एक पहचान क्या है? सम ऑफ थ्री एंगल्स, है ना, ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग, है ना, जोड़, है ना, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, ये सब पूछेगा आप लोग को एग्जाम में कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। समझे बात को? अब यहां देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, यानी ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार, है ना। त्रिभुज का क्या हो गया? प्रकार। टाइप्स, यहाँ क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज का प्रकार। तो याद देखिए देयर आर टू डिफरेंट बेस, है ना। त्रिभुज के दो प्रकार से बांटा गया है ना, अलग अलग तरीका से त्रिभुज के दो अलग अलग तरीका से बनाया गया है ना। एक होता है क्या चीज? अभी देखिए एक बता रहे, यहां समझिए आप लोग, है ना, ध्यान से समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, यानी कि भुजाओं के आधार पर, है ना। ये अभी आपको बनाए इसका, इसके बाद जो है कल बनाएंगे इसका एंगल के बेसिस ऑफ क्या? एंगल के एंगल, है ना, यानी कोण के आधार पर बनाएंगे। यहां देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया? साइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि भुजा के आधार पर, है ना, भुजा के आधार पर त्रिभुज को क्या होता है? तीन प्रकार के होता है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसको आप पहचानिए और इसके बारे में आप लोग जानिए, है ना। देखिए क्या है? इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज नोन एज इक्वालेटरल ट्रायंगल, है ना। जैसे कहने का मतलब हुआ क्या? समबाहु त्रिभुज जो होता है, देखिए सम मतलब क्या हो गया? बराबर। अब बाहु मतलब क्या हो गया? भुजा, है ना। त्रिभुज तो तीन रेखाखंड हो गया, तो वैसा त्रिभुज, है ना, जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। यह ध्यान दीजिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, है ना। समबाहु त्रिभुज को पहचानिए। कहने का मतलब क्या हो कि सम मतलब बराबर। देखिए सम मतलब क्या हो गया? बराबर। अब बाहु मतलब क्या? भुजा। और त्रिभुज तो समझ ही रहे हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री हो, 60 डिग्री है, यानी तीनों भुजा और तीनों कोण क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समझे बात को? तो आप लोग पहचान जाइएगा ना। देखिए यहाँ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना। तीनों भुजा को क्या किया है? बराबर हुआ है, और ये तीनों कोण जो है 60 डिग्री का होता है। समझिए ना, ये समबाहु त्रिभुज को पहचान लीजिएगा। अब यहां देखिए फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड में देखिए क्या है? आइसोस्केलेस, है ना, ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज, समझिए ना। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया? जैसे सम मतलब क्या होता है? बराबर। अब द्वि मतलब क्या? दो। अब बाहु मतलब क्या हो गया? भुजा, ठीक है ना। तो ये गया क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। करा ए ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एंड, है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए सम मीन्स बराबर, अब बाहु मीन्स क्या? भुजा, और द्वि मतलब दो, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। यह देखिए ये त्रिभुज का चिन्ह है एबीसी, और इसका जो क्या है? दो भुजा बराबर है, यह देखिएगा। और इसके भुजाओं के सामने वाला कोण, है ना, ये भी बराबर होगा, है ना। जो बराबर भुजा है, यह देखिए
फ्रेश से बताते। देखिए ये हो गया क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अरे ये दो भुजा बराबर है ना, दो भुजा क्या है, ये बराबर हो गया। तो ये देखिए इस सामने वाला भुजा का कोण ये हो गया और ये सामने वाला भुजा का कोण क्या हुआ, ये हुआ। तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ये पहचान है। इसका देखिए इसको लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण सी होगा। ठीक है ना। फिर से देखिए समद्विबाहु जो त्रिभुज है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद दीजिएगा, है ना। अब यह देखिए ये हो गया क्या, थर्ड में देखिए स्केलेंस है ना, ट्रायंगल्स, समझे ना। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब क्या, जो कोई बराबर नहीं हो, है ना, विषम हो। विषम संख्या भी समझते हैं ना, जो फुट हो, है ना, कोई एक दूसरे में मेल नहीं हो, है ना। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या हो गया कि ये ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, है ना, इज कॉल्ड ए क्या हो गया, स्केलेन ट्रायंगल, है ना। यानी कहा कि जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, है ना, सभी भुजा का माप क्या हो, अलग अलग हो, और सभी कोण का भी माप क्या हो, अलग अलग हो, है ना। सभी भुजाओं के भी माप अलग अलग हो और सभी कोण का भी माप क्या है, अलग अलग हो। और तो क्या होगा, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका और एक पार्ट है, यहां बोले ना कि देयर आर टू डिफरेंट वेज, है ना, डिफरेंट टू टाइप से होता है। तो ये हो गया क्या, ये भुजाओं के आधार पर बता दिए, है ना। आप लोग जो है कि समझ लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। और क्या है कि इसका एंगल के आधार पर कल हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तब तक क्या आपको इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।